Welcome the physical education class 11th chapter 1 and part 2। पार्ट 2 में हम ये इसमें हम ये सीखेंगे कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुई और हम कौन कौन से कोर्स इंडिया में कर सकते हैं। जब ब्रिटिश का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तब इंडियन को ये अलाउ नहीं था कि वो फिज़िकल एजुकेशन पार्टिसिपेट कर सकें। वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, तो उनका ध्यान उस फिज़िकल एजुकेशन की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वो क्या था, ब्रिटिश का राज था। तो उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन जब ये आया 1948 में, ये एडवाइस हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ़िज़िकल एजुकेशन कंपलसरी हो गया। ये सब्जेक्ट क्या कर दिया, स्कूलों में कंपलसरी कर दिया। उससे क्या हुआ कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे। जैसे पार्टिसिपेट होने लगा तो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल ये पार्टिसिपेट शुरू हो गया। उसमें कि नेशनल फिटनेस भी शुरू हो गई। तो बच्चों को कैसे डेवलप करना है, इंटरेस्ट अपने आप बढ़ गया। तो ये कि इंडिया में इसका क्रेज़ और बढ़ने लग गया। जैसे ये स्पोर्ट्स बढ़ता गया, 1954 में ऑल इंडिया कॉन्स्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे स्टेडियम हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, स्विमिंग पूल, ये पूरा प्रोवाइड किया, इसलिए कि बच्चों को और मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करोगे तो इसके लिए इक्विपमेंट और हर चीज़ अच्छी चाहिए ना, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर उन्होंने इंडियन इन द ओलंपियन गेम उसमें पार्टिसिपेट कर, जैसे ही इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया तो वो देखा कि इंडिया की परफॉर्मेंस तो बढ़ ही नहीं रही, लेकिन वो कम हो रही है, उसका ग्रोथ कम हो रहा है। लेकिन क्यों, इसका एक रीज़न है क्योंकि इंडिया में इंस्टीट्यूट नहीं थे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए। जैसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट नेताजी सुभाष चंद्र, वो ये इंस्टीट्यूट पटियाला में है। तो इसमें ये है कि साई और ये इंस्टीट्यूट दोनों मिलके आपस में काम करते हैं। साई में जो बच्चे होते हैं वो उनका डेवलप अच्छे से, उनका हेल्थ अच्छा सब केयर होती है और उनकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, उनको उनको अच्छे कोचेस मिलते हैं, उनकी जो एक्सरसाइज वो गेम्स है और डेवलप होती है, इसीलिए फिर इनको वो बच्चे आगे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया फिज़िकल एजुकेशन का कि लोगों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि उन्होंने एशिया में पार्टिसिपेट कर, इंडियन गवर्नमेंट एशियन गेम्स उसने ऑर्गेनाइज़ की 1982 में, तो सबने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे इंडिया में फ़िज़िकल एजुकेशन को बढ़ावा मिलने लग गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साई नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट, तो उसी में ये सारा आ जाता है, ये सारा डेवलप है बच्चों का वहीं पे हो जाता है। था कि फ़िज़िकल एजुकेशन को पुराने ज़माने से ऊपर उठाने के लिए क्या क्या चेंजिंग गवर्नमेंट लेके आई है, तो ये सारा इसी में था। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के साथ साथ कोर्स कौन कौन से होते हैं। कोर्स में बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन बीए फिज़िकल एजुकेशन, बीए योगा, बीएड फिज़िकल एजुकेशन, बीपीएड फिज़िकल एजुकेशन, बीएससी फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा ऑफ योगा टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन योगा एंड फिज़िकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मूवमेंट एजुकेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड
नेचुरोपैथिक सर्टिफिकेट कोर्स इन एरोबिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा इन नेचुरोपैथिक, सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरोपैथिक, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा। ये सब कोर्स हैं जो आप कर सकते हो। और मास्टर्स डिग्रीज़ एमए योगा, एमपीएड मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशंस, एमए फिज़िकल एजुकेशन, एमफिल फिज़िकल एजुकेशन, पीएचडी फिज़िकल एजुकेशन, ये सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आप इसमें कर सकते हो। ये कुछ कोर्स हैं जो बच्चा 11th-12th पास आउट करने के बाद ये सारे कोर्स कर सकता है और अपना कैरियर आगे डेवलप कर सकता है, और इसमें आप अपना कैरियर आगे बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।